की वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आप लोगों को पता ही होनी चाहिए, यानी कि आप लोग किस तरीके से ठोस लक्षणों से जान सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर आपके घर में एक नन्ही सी राजकुमारी आने वाली है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चैनल पर अगर आप लोग नए आते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरह की प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग की वीडियोज़ देखने के लिए। सो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ऐसे लक्षण के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता है गर्भ में लड़का होने के। वो होता है कि अगर आपको पूरे ही महीने, यानी कि फर्स्ट महीना चल रहा हो, चाहे सेकंड महीना चल रहा हो, चाहे कोई सा भी महीना चल रहा हो, अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, देखिए आपके कहाँ दर्द रहता है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका जेंडर प्रेडिक्शन करने में। अगर आप चाहते हो कि आप लड़की हो तो आप लोगों के कमर में बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके घर में लड़का हो तो कहीं ना कहीं आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी और कई जगह देखा भी गया है। दूसरे लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो वो ये लक्षण है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में पैरों में रूखापन रहता है या फिर आपके पैरों के नेल्स और हाथों के नेल्स पीले पड़ गए हैं तो आपने गर्भ में बेबी बॉय को कंसीव किया होता है। इसके पीछे ये मानना होता है डॉक्टरों का भी और साइंस का भी कि अगर आप लड़के को कंसीव किए होते हो तो आपके शरीर के अंदर कम कैल्शियम होने के बाद भी लड़का सर्वाइव कर लेता है। उसी के विपरीत अगर आपके नेल्स एकदम सही है, एकदम शाइनी है, तो ये होता है लड़की होने का लक्षण, क्योंकि लड़की को कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ को लेकर। अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो आपके शरीर में आपके बच्चे की हलचल काफ़ी कम होती है, लेकिन उसी के विपरीत अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है तो आपकी हलचल काफ़ी ज़्यादा होती है पूरे ही 9 महीने तक। साथ ही साथ आपकी जो हलचल है वो आपके तीसरे महीने से चौथे महीने तक स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपने लड़की को कंसीव किया होता है तो जल्दी होती है, और लड़कियों को अगर आप कंसीव करते हो तो 4th मंथ के एंड में, 3rd मंथ के एंड में आपकी हलचल स्टार्ट होती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था मेरे खुद की प्रेगनेंसी में। तीसरे लक्षण की अगर हम बात करते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड में आपकी FHR 140 से काफ़ी कम नज़र आती है, 137, 138, 120 इस तरीके से आती है, तो ये भी एक लक्षण माना जाता है गर्भ में लड़का होने का, क्योंकि लड़का काफ़ी कम मूवमेंट करता है, लड़का काफ़ी कम एक्टिव होता है प्रेगनेंसी में। इसलिए गर्भ में लड़का होने पर आपके प्रेगनेंसी के अंदर काफ़ी कम मूवमेंट होती है और कम FHR आती है। मेरी खुद की अभी सब्सक्राइबर है, उनके भी बेबी बॉय हुआ है और उनको भी 140 से कम FHR थी 9th मंथ में। चौथे लक्षण की अगर हम बात करते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपको काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, आपका बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा आलस रहता है, बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, तो ये भी एक लक्षण होता है गर्भ में बेबी गर्ल का। और आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, काम करने में बहुत ज़्यादा मन लगता है, आलस बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ये एक कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपने गर्भ में बेबी बॉय को कंसीव किया होता है। क्योंकि आलस मुझे भी आता था मेरे लड़की होने के टाइम पर। ठीक है, अब बात करते हैं एक और नए लक्षण की, जो कि है फेस को लेकर। अगर आपके फेस काफ़ी ज़्यादा डल हो गया है, शाइन ख़त्म हो गई है, फेस पे झुर्रियाँ आ गई हैं, झाइयाँ आ गई हैं, आँखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, पिंपल्स आ गए हैं, रिंकल्स आ गए हैं, तो ये भी एक लक्षण माना जाता है गर्भ में लड़का होने का। और इसी के विपरीत अगर आपके शाइन है, आपके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है। अब बात करते हैं एक और लक्षण की कि अगर आपकी आवाज़ में परिवर्तन आ रहा है, यानी कि आपकी आवाज़ भारी हो गई है, आवाज़ में आपके बिल्कुल भी मीठापन नहीं है, आवाज़ खड़ी हो गई है, तो ये एक लड़का होने का लक्षण माना जाता है। और कोई भी चेंजेस नहीं आया है तो ये एक लड़की होने का लक्षण माना जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो लक्षण होते हैं 100% कभी कभी कारीगर होते हैं, कभी कभी गलत भी होते हैं, इसलिए इन लक्षणों को देखकर आप किसी भी तरह का कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। तो ये जो
लक्षण है ना, ये बड़े बुजुर्गों का और मेरे एक्सपीरियंस, मेरे सब्सक्राइबरों के एक्सपीरियंस का है, तो कभी ये सही होंगे, कभी ये गलत होंगे। अगर आप किसी भी तरह का गलत कदम उठाते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं या मेरा चैनल नहीं होगा। आप जो भी काम करें डॉक्टर से पूछ कर करें, किसी भी तरह का कोई भी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि ये सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस के चक्कर में आपको लक्षण नजर आते हैं और बुजुर्ग लोगों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होता। हम मिलते हैं कल नई इन्फॉर्मेटिव